Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic functions of primary market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिक्योरिटी मार्केट के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, जिसमें हमने सिक्योरिटी मार्केट को दो पर्टिकुलर पार्ट्स इसके डिस्कस किए थे। पहला था प्राइमरी मार्केट और दूसरा था इसके अंदर सेकेंडरी मार्केट। हम प्राइमरी मार्केट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा कि प्राइमरी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच आर इश्यू टू द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम। यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए सिक्योरिटीज या नई सिक्योरिटीज को इश्यू करती है फर्स्ट टाइम, तो हम उस पर्टिकुलर मार्केट को प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कोई भी नई कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी भी यूज कर सकती है और इसके थ्रू सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती हैं। यानी कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है यहाँ पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को परचेज और सेल किया जाता है। यानी कि दिस इज अ मार्केट फॉर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। जो कंपनी है वो शेयर्स एंड डिवेंचर्स को इश्यू करती है और इसके हेल्प से लॉन्ग टर्म फंड्स को कलेक्ट करती है। यानी कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए कंपनी प्राइमरी मार्केट में शेयर्स और डिवेंचर्स को इश्यू करती है। और सिक्योरिटीज को इश्यू करने के लिए सबसे पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना होता है और इस प्रोस्पेक्टस में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी होती है अबाउट द सब्सक्रिप्शन। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन दिया रखा है उस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की जाती है। Functioning of primary markets facilitate the capital formation by channelizing of funds from individual savers into proper productive investment। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट के फंक्शनिंग के बेसिस पर फंड को प्रॉपरली चैनलाइज किया जाता है। जो इंडिविजुअल सेवर्स हैं उन इंडिविजुअल सेवर से प्रॉपर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तक लेकर फंड को चैनलाइज करते हुए प्रॉपरली कैपिटल को फॉर्म किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। यहाँ आपको इंडिविजुअल सेवर्स को फोकस करना होता है और इनसे आपको प्रॉपर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करना होता है और इसके थ्रू कंप्लीट कैपिटल के फॉर्मेशन को पॉसिबल करना होता है। ये रहती है प्राइमरी मार्केट की फंक्शनिंग। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम प्राइमरी मार्केट के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 3 पर्टिकुलर फंक्शंस कौन कौन से हैं? दीज 3 फंक्शंस आर, फर्स्ट वन इज द ओरिजिनेटिंग, या इसको हम न्यू इश्यू ऑफर का नाम देते हैं फर्स्ट फंक्शन को। सेकंड फंक्शन होता है इसके अंदर अंडरराइटिंग और थर्ड फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के बाद इन्वेस्टर्स ने आपसे अपना पैसा आपकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपने फंड रेज करके अपना काम कंप्लीट कर लिया। इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। इतना आसान नहीं होता है ये, और इसके लिए ये 3 फंक्शंस फॉलो किए जाते हैं, तब जाकर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज के इश्यू को सक्सेसफुल वे में फॉलो किया जाता है और उससे प्रॉपरली फंड को कलेक्ट किया जाता है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की। दिस इज नोन एज द ओरिजिनेशन या न्यू इश्यू ऑफर। पहले ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जब मार्केट में इश्यू को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है, जैसे हम ओरिजिनेशन या न्यू इश्यू ऑफर का नाम देते हैं। क्या होता है इसके अंदर? प्राइमरी मार्केट ऑर्गेनाइजेस ऑफर ऑफ अ न्यू इश्यू विच हैड नॉट बीन ट्रेडेड ऑन एनी अदर एक्सचेंज अर्लियर। यानी कि ये उन पर्टिकुलर नए इश्यू को ऑर्गेनाइज करता है। कौन? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ही इन नए इश्यूज के ऑफर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है जिनको अभी तक किसी दूसरे एक्सचेंज पर इससे पहले ट्रेडेड नहीं किया गया है, और इसी वजह से हम इसको न्यू इश्यू मार्केट का नाम देते हैं।
ओके, इसका मतलब जब हम प्राइमरी मार्केट के पहले फंक्शन ओरिजिनेशन की बात करते हैं, देन ओरिजिनेशन मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, इवेल्युएट एंड प्रोसीजर न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, यानी कि जो नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल कंपनी की तरफ से आया है और जिसके रिगार्डिंग आप सिक्योरिटीज, न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज को ऑफर कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है और उसके प्रोसीजर को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। इट इनिशिएट बिफोर एन इश्यू इज प्रेजेंट इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में किसी भी इश्यू को प्रेजेंट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन, एवेल्यूएशन और प्रोसीजर के स्टेप्स को लिया जाता है बाय द प्राइमरी मार्केट। और जब हम कलेक्टिव वे में इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो ये फंक्शन ओरिजिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसको कंप्लीट करने में जो कंपनी है वो मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प लेती है। बिना मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प के इस पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अब मर्चेंट बैंकर्स कौन कौन हो सकते हैं? बैंक्स हो सकती हैं मर्चेंट बैंकर्स, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म मर्चेंट बैंकर का काम कर सकती है। ठीक है, होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मार्केट है द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लीगल, टेक्निकल एस्पेक्ट टू एंश्योर द साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसे हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं, उसमें प्रोजेक्ट की साउंडनेस को एंश्योर करने के लिए इसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी डिटेल्ड स्टडी की जाती है। और फिर जो सेकंड फंक्शन होता है, इट इज परफॉर्म बाय द स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एक बार जब प्राइमरी मार्केट एंश्योर हो जाता है अबाउट द साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, अबाउट द सक्सेसफुलनेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस आगे आते हैं। और फिर ये जो स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपनी एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। ये एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे किस टाइप के इश्यू को फोकस किया जा सकता है या किस टाइप के इश्यू को फोकस करके जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड को कलेक्ट कर सकती है, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए और उसको किस तरीके से इश्यू किया जा सकता है, उसके मेथड के रिगार्डिंग एक प्रॉपर सजेशन मिल सकता है बाय दीज स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला फंक्शन, जिसमें फर्म को या कंपनी को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि उसको किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन या नए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में फंड को कलेक्ट करना है। ठीक है, अब आता है सेकंड नंबर अंडर राइटिंग का। ये प्राइमरी मार्केट का सेकंड फंक्शन होता है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? इन प्राइमरी मार्केट टू एंश्योर सक्सेस ऑफ न्यू इश्यू देयर इज अ नीड फॉर अंडर राइटिंग फर्म्स। अगर आप अपने नए इश्यू या कोई भी नया इश्यू जो मार्केट में आता है तो उसकी सक्सेस को एंश्योर करने के लिए अंडर राइटिंग फर्म्स की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना अंडर राइटिंग फर्म्स की हेल्प के न्यू इश्यू को सक्सेसफुल वे में फॉलो नहीं किया जा सकता। कंपनी क्या करती हैं, इसके लिए कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती हैं। और ये अंडर राइटर का रोल कौन प्ले करता है? कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, या कोई भी स्पेशलाइज्ड अंडर राइटिंग फर्म हो सकती है जो अंडर राइटर के रोल को प्ले करती है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब ये अंडर राइटर होते क्या हैं? कंपनी के न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के टाइम पर जो इंस्टीट्यूशंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम अंडर राइटर्स का नाम देते हैं। प्राइमरी मार्केट में अंडर राइटिंग को सिंगल अंडर राइटर या एक ग्रुप ऑफ अंडर राइटर के द्वारा फॉलो किया जा सकता है। यानी कि कोई भी कंपनी या तो एक सिंगल अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकती है या फिर एक ग्रुप ऑफ अंडर राइटर्स को भी अपॉइंट कर सकती है जो अंडर राइटिंग की प्रोसेस को फाइनलाइज करते हैं
और इन अंडर राइटर्स के द्वारा कंपनी के न्यू इश्यू के रेफरेंस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी भी दी जाती है। यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अगर कंपनी ने इश्यू को फोकस किया और अगर उसका इश्यू कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड हो जाता है, यानी कि जितने के फंड के जितना फंड अरेंज करने के लिए इश्यू लाया गया था मार्केट में और कंपनी का कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड हो गया इश्यू, तो इसका मतलब जो अंडरराइटर्स हैं उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बचती है। लेकिन सपोज करिए बाय चांस इश्यू के का कुछ पार्ट नहीं बिकता है, उसकी सेल नहीं होती है, एनी पार्ट ऑफ द इश्यू रिमेन्स अनसोल्ड। अब जो पार्ट नहीं बिका मार्केट में या जिसकी सेल नहीं हुई जिस इश्यू के जिस पार्ट की, क्या करेंगे ये अंडरराइटर्स? अब इन अंडरराइटर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो इश्यू है वो कंप्लीटली सब्सक्राइब किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा बनता है कोई भी मौका कि कंपनी का कुछ पर्टिकुलर इश्यू सब्सक्राइब्ड नहीं होता है, तो जो ये सब्सक्राइबर्स हैं वो इन अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। ये इनको परचेज करना पड़ेगा, यही रोल होता है अंडरराइटर का प्राइमरी मार्केट में। तो इस तरह से आपका जो सब्सक्रिप्शन है यानी कि जो आपका इश्यू है वो 100% सब्सक्राइब्ड हो जाता है अगर आपने अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर रखा है उस केस में। ठीक है, ये तो गया सेकंड फंक्शन। लास्ट फंक्शन आता है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्राइमरी मार्केट द सक्सेस ऑफ एनी ग्रांड न्यू इश्यू इज hinges on the issue is being subscribed by the people। कोई भी ग्रांड नया इश्यू है उसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि पीपल यानी कि इन्वेस्टर्स के द्वारा इस इश्यू को कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड कर लिया जाए। जब ये सब्सक्राइब कर लिया जाता है तब हम इसकी सक्सेस को कंप्लीट मानते हैं। सिक्योरिटीज को सेल करना, वो भी सुप्रीम और हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स तक, इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज टू द सुप्रीम और हाईएस्ट इन्वेस्टर्स इज टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इनवाइट्स, इसका मतलब ये क्या करता है, ये पब्लिक को इनवाइट करता है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में पब्लिक को इनवाइट करता है न्यू इश्यू को परचेज करने के लिए और कंपनी के बारे में, उनके इश्यू के बारे में और इसमें जो अंडरराइटर्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली इन पर्टिकुलर न्यू इश्यू में अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकें। तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। खास बात क्या होती है, जो अंडरराइटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब को ब्रोकर्स और डीलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि ब्रोकर्स और डीलर्स की ड्यूटी बन जाती है कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन जॉब परफॉर्म करनी है, क्योंकि जो ब्रोकर हैं या जो एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम इन्वेस्टर्स के साथ में अपने कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हैं और उन्हें एनकरेज करते हैं न्यू इश्यू में अपने फंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस तरह से कंपनी अपने नए इश्यू को कंप्लीटली सब्सक्राइब करवा पाने में सक्सेसफुल हो पाती है। So these are the three main functions of primary market. Okay, thank you.